तो ना गाइज, अगर आपको इस बात का जरा भी एहसास हो जाए कि आपके साथ ना जो भी कुछ हो रहा है ना नॉर्मल नहीं है, वो सब पैरानॉर्मल है, तो आपको ना बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम लेने की जरूरत पड़ जाती है वहां पर। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कहानी में अंत तक बने रहेगा। और हाँ, अगर हॉरर कहानी के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो सागर नाम के एक लड़के से स्टार्ट होती है। सागर जो है उत्तराखंड के ना पिथौरागढ़ नाम के जिले का रहने वाला है, और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा मन है नहीं इसका। जैसे तैसे खींच तान के इसने 12वीं पास करी, और 12वीं के बाद पढ़ाई को दे दिया त्याग पत्र। और बाकी इसके जो दोस्त थे ना, उन सब ने अपना कॉलेज वगैरह पूरा करा, ग्रेजुएशन करी, और निकल गए बड़े शहरों की तरफ। अब सागर जो है ना अपने गांव में रहकर छोटा मोटा काम कर लिया करता था। और कई बार सोचा करता था, यार मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है यार, मेरे को यही काम करना पड़ेगा क्या पूरी उम्र, या मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा औरों की तरह। पर वो मन में सोचा करता था, नहीं यार, पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या हुआ, मेहनत से काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और बात भी हकीकत है, पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ने का ज़्यादा संबंध है नहीं। अगर आप कम पढ़े लिखे भी है ना, तो भी आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही हौसला था सागर के अंदर। अब सागर का एक दोस्त था ना, रोहित। उसने रोहित को एक दिन फोन करा कि यार रोहित, मैं जो है ना दिल्ली आना चाहता हूँ मैं भी तेरे पास, और कोई छोटा मोटा काम हो तो मेरे को बताना। रोहित कहता है, ठीक है यार, छोटा मोटा काम जो भी मेरे को जैसे पता चलता है ना, मैं तेरे को बताऊंगा, और तू फटाक से यहाँ जाना। ठीक है। सागर को थोड़ा अच्छा सा लगता है, यार बचपन का दोस्त है, इसने मेरा इतना सपोर्ट कर रहा है, मतलब करेगा या नहीं करेगा। फिर भी उसने इतना तो बोला है काम के लिए, तो उसको अच्छा सा लगा। पर उसका फोन आता नहीं रोहित का, तो सागर सोचता है कि यार ये भी औरों की तरह ही निकला है। साफ बोल देता है कि यार मेरे पास कोई काम नहीं है तेरे लायक बताने के लिए, तो मुझे इतना लगता नहीं। तो मन ही मन ना उसको काफी उदास भी हुआ सागर। पर एक दो दिन बाद ना फिर उसका फोन आया था रोहित का। रोहित बोलता है, सागर तेरे लिए मैंने काम ढूंढ लिया, तू फटाफट से यहाँ आ जाए एक दो दिन के अंदर। और हाँ सुन, काम ज्यादा बड़ा नहीं है, डिलीवरी बॉय का काम है, तो तू माइंड मत करना इस चीज कहाँ जाता। तो सागर बोलता है, अरे नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि काम छोटा बड़ा है यार, मैं मुझे सिर्फ काम चाहिए। तो सागर जो है ना रोहित के पास पहुंच जाता है। अब सागर ना रोहित को बोलता है कि भाई देख, जब तक मेरा ना सेटलमेंट सही तरीके से होता नहीं है, मैं तेरे पास ही रुकूंगा, तू व्यवस्था कर देना भाई मेरी, और जो है ना जो भी कुछ मेरा शेयर होगा मैं तेरे को दे दिया करूंगा। रोहित ने उसको बोला, तू पागल है क्या, तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, ऐसी बात कर रहा है तू, जब तक तेरा मन करे ना तू तब तक मेरे पास रह सकता है, बाकी तेरे को ना कोई शेयर वेयर देने की कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो सागर को बड़ा अच्छा लगता है, यार मेरा बचपन का दोस्त है, इतना सपोर्ट कर रहा है। खैर आज के टाइम में ना कोई किसी को ना बिना स्वार्थ का सपोर्ट करता नहीं है। खैर रोहित कर रहा है सागर का, यानी बचपन का अच्छा दोस्त होगा। तो इतना बोलता है ना, तो उसको इंटरव्यू के लिए ना सागर को भेज देता है रोहित कि यार इस कंपनी में इंटरव्यू है, ये जगह है, और तू जो है ना उसको मेट्रो में बिठा देता है, कहता है अपना इंटरव्यू वगैरह देकर आना और अच्छे से देना, बाकी मैंने तेरी बात कर रखी है, जैसे तैसे कर तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो जो है ना उस कंपनी में इसका सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, डिलीवरी बॉय का काम था। इन लोगों को जो है ना सैलरी वैली सब सेटलमेंट हो जाती है। बाकी 2-3 दिन की इनको ट्रेनिंग देते हैं कंपनी वाले की, तुमको कैसे जीपीएस से लोकेशन वगैरह देखनी है और कैसे पहुंचकर हमको इन्फॉर्म करना है। बाकी फ़ोन में एक एप्लीकेशन वगैरह से बताते हैं कि डिलीवर करने के बाद आप ये बटन दबाना है, सब में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अच्छे से अपना सब कुछ सीख लेते हैं। अब ना मॉर्निंग के टाइम पे ये सब लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट डे, अपना जो है फर्स्ट डे होता है इनका पार्सल वगैरह डिलीवर करने के लिए। तो सबके अपने अपने हिस्से के पार्सल रखे होते हैं। मैनेजर ना सबको अपना अपना एरिया बांट देता है कि तुम इस एरिया में जाओगे, तुम इस एरिया में जाओगे। बाकी कंपनी की तरफ से बाइक्स वगैरह इन सबको मिल गई थी। तो सागर बहुत खुश वगैरह, ठीक है यार बाइक मिल गई, फोन मिल गया है, पहली मतलब पहली जॉब में मेरे को ठीक ठाक से मेहनत करूंगा तो और कुछ मिलेगा। तो ना सागर जो है ना 10 के 10 पार्सल सबसे जल्दी भेजने मतलब डिलीवर करने के बाद पहुंच जाता है। तो मैनेजर बहुत खुश होता है कि यार ठीक है, तू तो बढ़िया आदमी है, तुम तो बहुत जल्दी टाइम से पहले पार्सल पार कर दी। तो ठीक है, तू एक काम कर, 5-6 पार्सल और दे रहा हूँ तेरे को, तू ये भी दे आ। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं दे आता हूँ। वो 5-6 पार्सल भी अपना दे आता है, मतलब कि उस दिन बहुत अच्छा काम कर लेता है वो नए नए में। नेक्स्ट डे आता है तो सागर बोलता है कि सर आप मेरे को ना 20 पार्सल दे दो, मैं जो है 20 के 20 कराऊंगा आज। तो वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, काम सीख रहा है धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा उसको हौसला अफजाई करता है मैनेजर भी, और उसको 20 के 20 पार्सल देकर उसको रवाना कर देता है। तो सागर ना सारे पार्सल जो है टाइमली डिलीवर कर देता है। और ना कुछ 2 पार्सल होते हैं थोड़ा सा ना दूरी के होते हैं, वो उन्हें डिलीवर करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो सागर सोचता है कि यार बहुत लेट हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और रूम पर जाकर ना खाना पीना खाकर रात का फिर डिलीवर कर देता हूँ इन्हें। तो वो ना खाना खाने के लिए अपने रूम पे पहुंच जाता है, और रूम पे पहुंचने के बाद फिर सीधे ऑफिस पहुंचता है और मैनेजर को बोलता है कि सर ये मेरे 2 पार्सल रह गए थे, अब मैं खाना खा कर आऊँ, अब मैं इन्हें डिलीवर करके आता हूँ। तो मैनेजर बोलता है कि देख एक काम कर,
बहुत रात हो गई है, तू इनको ना कल कर देना, कोई ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं है। तो सागर बोलता नहीं सर मैं भी कराता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कराऊंगा मैं, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस जगह के इलाके का। तो कहता है ठीक है अब तेरी इच्छा है तो तू दे यार। तो सागर जो है ना उस पार्सल के लिए निकलता है। वो जो पार्सल होता है ना काफ़ी दूरी का होता है, यानी कि शहर से ना काफ़ी हटके अलग होता है इलाका। तो सागर जैसे ही वहाँ आसपास लोकेशन में पहुंचता है ना, तो उसका है ना फ़ोन की बैटरी ना करीबन 6-7% रह जाती है। तो वो सोचता है कि यार अब तो मैं लोग बाग से पूछ लेता हूँ यहाँ का एड्रेस जो भी है, बाकी फ़ोन में ना कॉल वगैरह करने के रख लेता हूँ, इतना दूर आ गया हूँ, मुझे अब घर वापस भी जाना है। तो वो अब बाकी फ़ोन अपने पॉकेट में रख के लोग बाग से पूछते पूछते जैसे तैसे करके उस जगह के आसपास पहुंच जाता है। वो जो जगह होती है ना जंगल के बीच में होती है, मतलब कि जंगल क्या काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, गार्डन से होते हैं, वहाँ पर होती है। तो सागर जब वहाँ पहुँचने वाला होता है ना, तो उसको चारों तरफ देखता है, इतना कचरा पड़ा है यार यहाँ पर, लोग बाग रहते नहीं है क्या, मतलब मन में सोचता सोचता आगे बढ़ता है। और वो जैसे ही एड्रेस पे पहुँचता है नॉक करता है कि हेलो कोई अंदर है करके नॉक करता है, कोई आवाज़ आती नहीं है। फिर डोरबेल बजाता है, फिर भी कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है। तो एड्रेस फिर से चेक करता है, एड्रेस वही था। तो फिर से नॉक करता है ना, तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, यानी अंदर से कोई कुंडी खोलता है, दरवाज़ा खुलता है। तो सागर 2 कदम अंदर ले लेता है और बोलता है हेलो सर, ये मैं आपका पार्सल है, मतलब जल्दी ले लीजिए, मुझे भी घर जाना है, फ्री कर दीजिए। कोई आता नहीं है। तो 2 कदम और आगे बढ़ाता है, तो वैसे ही 2 कदम और आगे बढ़ाता है ना, पीछे से दरवाज़ा अपना आप बंद हो जाता है। और सागर जो है ना 2 कदम और अंदर बढ़ा लेता है, आवाज़ देता है सर, भाई, भैया, हेलो, मैडम। तो जो है ना वहाँ से कुछ आवाज़ ही नहीं आती है। तो एक आवाज़ आती है पीछे से, हाँ कौन है, कहता है सर आपका पार्सल है। फिर वो आवाज़ ना चुप हो जाती है उसके बाद भी। फिर ना वहाँ की लाइट जो है ना अपने आप बंद हो जाती है। तो उसके बैग में टॉर्च होती है, वो टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखता है ना, वो क्या देखता है, इतना कचरा पड़ा है, इतना कचरा पड़ा है, और बहुत तगड़ी स्मेल आ रही है, यानी कि कोई नॉर्मल आदमी जाए ना तो वहाँ पर उल्टी कर दे। तो सागर ने चारों तरफ आवाज़ देता है कि सर सर हेलो, कोई आइए अपना पार्सल ले लीजिए सर, मुझे फ्री कर दीजिए, मुझे जाना है, रात हो गई है। पर कोई आता नहीं है। वो जैसे ना एक कमरे की तरफ टॉर्च मारता है ना, वो क्या देखता है ना, एक चेयर पे ना एक लड़की बैठी हुई है, उसके लंबे घने बाल खुले हुए हैं, और सिर्फ बैठी हुई है, कुछ वो आवाज़ दे रहा है उसको मैडम मैडम करके, पर वो कुछ बोलती नहीं है। तो ना एक बुढ़िया आती है बोलती हुई, कौन है, कौन परेशान कर रहा है हम लोग को, इतनी रात गए। तो कहता है मैं अम्मा ये ना कुछ पार्सल था आपका, मैं पार्सल देना आया हूँ। तो बुढ़िया ना जैसे उसके पास आती है ना, उसके हाथ से पार्सल गिर जाता है सागर के। सागर जैसे ही पार्सल उठाता ना, वो क्या देखता ना, उस बुढ़िया के पैर उल्टे। सागर वहीं नीचे गिर जाता है, जमीन जमीन पकड़ लेता है सागर। सागर सागर फटाक से बुढ़िया से कहता है अम्मा ये अपना पार्सल ले लो और जो है मुझे यहाँ से जाने दो। तो बुढ़िया कहती है तू यहाँ से चला जा, पार्सल यहाँ रख के चला जा, यहाँ से जा जा। तो ना जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, दरवाज़ा खुलता नहीं है, जैसे कि किसने बाहर से लॉक कर दिया हो, और बुढ़िया उतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। वो वापस आता, कहता है अम्मा अम्मा आवाज़ देता है। तो एक बुढ़ा आता है, बुढ़ा कहता है हाँ क्या हुआ, कौन है। बुढ़े का चेहरा देखता है ना, पूरा सफ़ेद चेहरा और आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ गड़ी हुई। तो कहता है वो उस बुढ़े से कहता है बाबा ये पार्सल था आपका, ये पार्सल ले लो और मुझे जो है जाने दो। तो वो भी कहता है उससे तू जा यहाँ से, पार्सल रख दे यहीं, चला जा, तुझे किसने रोका है, हमने तुझे पकड़ा थोड़ी है। तो वो जैसे ही देखता है नीचे की तरफ, वो बुढ़े के पैर भी उल्टे होते हैं। तो ना फिर से जाता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। एक खिड़की होती है, वो खिड़की खोल के देखता है नीचे, तो उसकी बाइक खड़ी होती है। एक बार तो ये सोचता है कि यार मैं यहाँ से खिड़की पार करके चला जाता हूँ, पर वो सोचता नहीं यार मेरा हाथ पैर टूट गए तो मुझे यहाँ से कौन लेके जाएगा। वो चारों तरफ ना आवाज़ें देता है, तो कोई आता नहीं है। उस लड़की वाले रूम में आता है ना, तो क्या देखता है ना, पंखे से ना एक रस्सी लटकी हुई, वो रस्सी हिल रही है। वो चुपचाप से पूरे कदम पीछे लेकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, कहता है अकबर मुझे जान बचाई, तो यहाँ से हिलना नहीं पड़ेगा। तो इतने में ना एक लड़का आता है, तो लड़के का चेहरा क्या देखता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है, मासूम से। तो वो बोलता है, तो उस लड़के से पूछता है कि क्या मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। तो वो सीधे नाम में सर हिला के वहाँ से भी चलाता, वो आवाज़ देता सुनो सुनो करके, वो भी सुनता नहीं है। यानी कि मन मन में ना सागर ये सोच रहा है कि अगर मैं आज यहाँ से निकल गया जैसे तैसे, पहले तो सागर को लग रहा है मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, लगता है कि ये मेरी आज आखिरी रात है, और अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा और सबको जाके बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है। अब सागर ना खिड़की से नीचे की तरफ भी देखता है, कहता है यार मैं यहाँ से कूद ही जाता हूँ, पर सोचता है कि यार कूदूं या नहीं कूदूं। वापस आता, आवाज़ देता है कि चारों तरफ कुछ से कुछ आवाज़ नहीं आती। तो पीछे से ना कुछ लोग की आवाज़ आती है, जैसे 3-4 लोग एक साथ खड़े हुए हैं और ना आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ सागर ये पार्सल हमारा है, हमें दे दो, तुम जो है ना पार्सल दो और यहाँ से चले जाओ। अब सागर जो है ना बोलता है कि हाँ मैं पार्सल ही देना है, आप सामने आओ तो मैं आपको पार्सल दूँ। वो कहता है यार सुनो एक काम करो, अभी हम आते हैं यहाँ, तुम यहीं खड़े रहना, मैं भेजता हूँ किसी को। तो
एकदम से ना एक फिर से आदमी आता है, उसका चेहरे पे ना चोट लगी होती है, आधा चेहरे पे ना मतलब कि पूरी तरीके से ना खून निकल रहा होता है। वो कहता है हाँ लाओ मेरा पार्सल दे दो मुझे। तो सागर उसे देख के ना चक्कर आए थे सागर, सागर गिर जाता है। सागर ना मतलब कि अपने होश खो बैठता है सागर। और ना जैसे टॉर्च से ना चारों तरफ देखता है कि और कौन है, काफी लोग की आवाज आती है पर वहां कोई दिखता नहीं है। वो जैसे तैसे करके ना उसको पार्सल देता है। पार्सल देने के बाद ना वो पीछे जैसे ही मुड़ता है ना दरवाजा खोलने के लिए, तो वो उसको बोलता है वो दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, वो दरवाजा चाबी से खुलेगा, ये लो चाबी। उसका हाथ में चाबी का एक गुच्छा देता है वो। तो ना पूरा खून से ना सनी भी होती हैं चाबियां, वो सारी चाबियां ट्राई करता है। जैसे ही घुमाता है ना एक चाबी डाल के, चाबी टूट जाती है अंदर ही। तो सागर ने उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो कोई भी हो, अपना पार्सल मैंने आपको दे दिया, मुझे यहाँ से जाने दो, बहुत रात होगी, मुझे घर जाना। तो वो कहता है मैंने तुझे पकड़ा थोड़ी है, रोका थोड़ी है, चला जा यहाँ से। मैंने तेरे को चाबी दी थी, तूने चाबी भी तोड़ दी। इतना कहेगा ना वो भी वहां से चला जाता है। अब सागर जो है ना, सागर ये सोचता है कि यार मैं अगर किसी कमरे में जाऊंगा ना, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे ये लोग। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहीं पर ही सेफ हूँ। तो सागर ना बहुत देर से ना हिम्मत करने के बाद ना सोचता है मेरे को ना खिड़की से ही कूदना पड़ेगा। वो जैसे तैसे करके ना खिड़की से कूदने की कोशिश करता, तो अचानक से ना कुछ उसका पीछे पैर पकड़ खींचता है। तो सागर ना हिम्मत कर कर आके ना जैसे ही भगवान का नाम लेता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, जैसे तैसे करके ना लात वात मार उड़ के जैसे जैसे खिड़की से बाहर निकल जाता है। कोने कोने करके ना धीरे धीरे करके वो वहां से कूद जाता है हल्के से। नीचे कूदने के बाद ना वो जैसे ही फोन निकालता है अपना, उसके फोन में 3-4% बैटरी होती है। वो जैसे ही डायल करके ना अपने दोस्त को फोन करता है, वो कहता है अरे सागर तू कहाँ है यार, तू हम तेरे को ढूंढ रहे हैं, कम से कम एक हफ्ते से तू गायब है, तू किधर है। सागर कहता है क्या मैं एक हफ्ते से गायब हूँ। कहता है हाँ तेरे को ना कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं, कंपनी वाले कह रहे हैं हमारी बाइक लेके पता नहीं कहाँ चला गया ये, कंपनी में कुछ घोटाला करके तो नहीं भागा है। तो वो कहता नहीं भाई मैं घोटाला करके नहीं भागा हूँ, मैं तो डिलीवरी करने गया था, ये है वो है करके ना फोन में बात करता है। इतने में ना फोन कट के ना फिर एक आवाज आती है, हाँ मैं सागर बोल रहा हूँ, मैं इस कमरे में फंसा हुआ हूँ, क्या मैं इस कमरे से कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं। सागर ये आवाज़ सुन के ना हैरान हो जाता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है। तो फ़ोन पे क्या नाम पाता है ना, सागर कॉलिंग। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ यहीं तक। और हाँ अगर आपको कहानी पसंद आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली किसी और एक दिला देने वाली घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।